ज़्यादा सुविधा हो, लोगों को भाग दौड़ न करना पड़े, इसका एक ही तरीका है कि लोग अधिक से अधिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। वर्तमान समय में राजस्व विभाग ने लगभग राजस्व से संबंधित 15 करोड़ पन्नों को स्कैन करा करके ऑनलाइन उपलब्ध कराया है और इस राज्य के, बिहार राज्य के लगभग 35,000 गाँव के कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान जो हैं वो उसमें उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो जमाबंदी आज चल रही है उस पूरी की पूरी वो जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध है। तो उसमें लोगों को यह करना होगा कि वे बजाय अंचलों का चक्कर लगाने के या अभिलेखागारों का चक्कर लगाने के पहले इन ऑनलाइन जो दस्तावेज उपलब्ध हैं उनको देख लें। मुझे लगता है कि 80 से 90% मामलों में लोगों को दस्तावेज यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे इसी प्रकार जैसे निबंधन है, निबंधन के कागजात भी आजकल ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध हो जाते हैं। तो मैं बार बार लोगों से अपील करूँगा कि आप किसी बिचौलिए के चक्कर में या किसी अन्यथा व्यक्ति के बहकावे में आने से बेहतर है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और जो दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध है उनको डाउनलोड करके प्रिंट करें और प्रिंट करके लगाएं। उसको कहीं से सत्यापित कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि जो सर्वेक्षण है 45,000 के लगभग गाँव में चल रहा है, एक बहुत बड़ा मतलब उसको कहेंगे हरकुलियन टास्क है, इतना बड़ा जिससे पहले काफ़ी लंबे अरसा पहले हुआ। तो किस तरह से की चुनौतियाँ आप देख रहे हैं ऐसे में, जिस तरह से विवादित भूमि भी बहुत है? देखिए, सर्वेक्षण जो है ये बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है ना क्योंकि ये राज्य के लगभग प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं टच करता है। हर व्यक्ति का, हर परिवार का कोई न कोई भूमि, ज़मीन कहीं किसी न किसी गांव में है। अब उसमें बहुत सारे लोगों के कागजात अद्यतन हैं, बहुत सारे लोगों के अद्यतन नहीं भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के अंदर जो परिवार है उस परिवार में एक मत नहीं है, लोग उनके अंदर भी अलग अलग विचार हैं और उसमें उनमें भी कोई समझौता नहीं रहता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसके कारण ये पूरा जो अभियान है वो थोड़ा कठिन है। लेकिन सरकार जो है पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि हम इस अभियान को अभी चलाएंगे, लोगों से उनके दस्तावेज प्राप्त करेंगे, सत्यापित करेंगे। सरकार किसी की ज़मीन लेने नहीं जा रही है और वैसे भी सर्वे की प्रक्रिया में मात्र दस्तावेज का सृजन होता है। मतलब एक दो कागज़ बनते हैं, नक्शा, उसके आधार पर हम अभी तत्काल किसी को उसकी ज़मीन से बेदखल नहीं करते। बेदखल करने का और बाकी चीज़ों का अलग प्रोसेस होता है। सर्वेक्षण से उस प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। तो एक ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार आपकी ज़मीन छीन लेगी, ले लेगी, ये बिल्कुल ही बेतुका है। ऐसा कुछ भी होने नहीं जा रहा है। दूसरा, बहुत सारे लोग इसलिए संशय की स्थिति में हैं कि उनके पास पर्याप्त कागजात नहीं हैं। तो हम लोगों ने बार बार कहा है कि अगर पर्याप्त कागजात नहीं भी हैं, फिर भी जो भी प्रमाण आपके पास उपलब्ध है उसको लगाते हुए आप स्वघोषणा समर्पित करें और सर्वे की प्रक्रिया में भाग लें। अभी इस प्रक्रिया में 3 बार सुनवाई होनी है। तो अगर शुरुआत में अगर कहीं कोई दिक्कत होती भी है, आपके पास कुछ कागजात की कमी है या गलती से आपकी भूमि जो है किसी और ने दावा कर दी है, तो ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी शुरुआत में ही। आप अगर संतुष्ट हैं सर्वे के परिणाम से तो आप उस पर दावा आपत्ति दे सकते हैं, उसकी सुनवाई होगी। सुनवाई में आप शामिल होएं, अपना दावा तर्क प्रस्तुत करें, उसके पश्चात फिर से आदेश रिवाइज भी हो सकता है। तो कई तरीके की सुनवाई की अवसर इसमें मिले हुए हैं लोगों को। अगर कागजात नहीं है तो भी घबराना नहीं है। सरकार किसी की ज़मीन लेने नहीं जा रही है। यहाँ लक्ष्य केवल यह है कि हम कैसे कागजातों को अद्यतन करें। अब जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनका वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है उनको ज़मीनों के मामले में उन्होंने अपना कोई दुकान खोल रखा हो और वो चाहते हो कि रिकॉर्ड ऐसे ही जो है वो मिसमैनेज रहे, अस्पष्ट रहे, क्योंकि जहाँ भी अस्पष्टता रहेगी वहाँ लोग उसका लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और ज़मीन विवाद यहीं से खड़ा होता है। तो मैं बार बार लोगों से यही अपील करूंगा कि किसी के बहकावे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके हित के लिए ही इतना बड़ा कदम सरकार उठा रही है और इसको सकारात्मक रूप में देखें और सर्वे की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लें। जी बिल्कुल।